हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सेल्फ लव सीरीज़ के लास्ट डे का। तो आज के इस टॉपिक को पहले समझने के लिए एक कोट समझते हैं। आई थिंक ये कोट आप सभी ने सुना होगा कि परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन। परफेक्शन वही परफेक्शन जिसके पीछे हम सारे भाग रहे होते हैं, हम सारे चेज़ कर रहे हैं और हमको यही नहीं पता होता कि जिस परफेक्शन के पीछे हम भाग रहे हैं वो परफेक्शन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि हम जिस परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ कहीं और किसी चीज़ के परफेक्शन के पीछे भाग रही होती है। और इन सब चक्करों में हम यही भूल जाते हैं कि जो हमारी असली खूबसूरती है, जो हमें एक्चुअल में इंसान बनाती है, हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, एंड दैट इज़ आवर फ्लॉज। एज लॉन्ग एज हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो हम में कमी होगी ही, हम में खामी होगी और हम गलती करते ही रहेंगे। लेकिन जब हम उस परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हम कमी को लेकर के इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा खुद को लूज़र या फिर फेलियर समझने लगते हैं कि हम कहीं भी ये स्कोप नहीं ढूंढते हैं कि कि हमें अपने कमी पे अ, कमी को एक्सेप्ट करके उस पे काम करें और उस चीज़ को हम बेहतर बनाएं। हम उस परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं जो कि परफेक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ का हल क्या है, इस चीज़ का उपाय क्या है। वो है बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तो दैट्स अ लॉन्ग लिविंग जर्नी। मतलब जो कहते हैं ना हमेशा निरंतर करते रहने वाला जो काम है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कोई एक चीज़ जो आपको इंसान बनाती है दैट इज़ आवर फ्लॉज। तो उस चीज़ को अपने लिए गलत ना लेते हुए, उस चीज़ को अपने गिल्ट का कारण ना बनाते हुए, बल्कि उस कमी को, उस फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और अपने आप को ये स्कोप देते रहना कि हमेशा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट मेक्स आवर लाइफ सो ब्यूटिफुल एंड सो रिलैक्सिंग। मतलब कितना रिलीफ फील होता है कि अगर आप आप उस परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर देते हैं एंड आप जब रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपकी कमी ही आपको एक यूनिक इंसान बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला बात है कि जब हम अपने उस वीक पॉइंट को समझते हैं, जब हम उस अपने उस कमज़ोरी को जब समझते हैं, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ये समझना कि इस चीज़ को हम ठीक खुद कर सकते हैं। जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ ये समझते हैं कि हमारी गलती या हमारा मिस्टेक या हमारी वीकनेस कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही ठीक करने के लायक है। भगवान ने हमें इतना केपेबल बनाया है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक बात आता है तो आई थिंक उसके लिए मेरे पास 2-3 पॉइंट्स है जो आप इतना बेसिक ही करोगे दैट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम सभी ने एक टर्म सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस। दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। इस चीज़ का एनालाइज करना कि हमारी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, किन जगहों पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किन चीज़ों से हमें थ्रेट है। ये एक बाकायदा अपने बारे में जानने का सबसे पहला शुरुआत हो सकता है। इसको आप और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को अपना स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत पता होता ही है, वीकनेस हमको ही पता होता है हमारे खुद के बारे में। इस चीज़ को नोट डाउन करना और अपने आप को ये बताना कि हम कहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खास करके अपने करियर के पर्सपेक्टिव में उन सारे स्किल्स पे उन सारे स्किल्स पे ध्यान देना, उन सारे स्किल्स को नोट डाउन करना जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ है। उन सारी जगहों पे अपनी वीकनेसेस को फाइंड करना जहाँ पे हम अपने उन स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं और उसको भी एक बेसिक स्ट्रेंथ पे लाके रख सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई एक एक एस्पिरेंट है और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हर एस्पिरेंट हर सब्जेक्ट में टॉपर नहीं होता या हर टॉपर हर सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट हर स्टूडेंट की फेवरेट होती है या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट होती है वो किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आती है।
लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आपको उस वीक सब्जेक्ट को भी एक बेसिक स्ट्रेंथ लेवल पे लाना पड़ता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अपने लिए करेंगे, उन सारे स्किल्स पे काम करेंगे जो हमें एक्चुअल हमारी स्ट्रेंथ होती है, और उन वीकनेस को हम उस बेसिक स्ट्रेंथ के लेवल पे ला करके खड़ा करेंगे। तो उसके लिए है अपने आप को एनालाइज करना, पेन पेपर कॉपी और खुद के साथ अकेला टाइम, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिसके बाद ही आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये तो हुआ पहला मूल मंत्र कि स्वॉट एनालिसिस करना, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को फाइंड आउट करना। और ये आपको अगर कोई चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है वो है मनी मेकिंग, क्योंकि मनी मेकिंग जो होता है ना, मनी अट्रैक्शन या मनी मेकिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितने स्किलफुल इंसान हैं, आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, आपने कितना कितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर फील्ड में आपके इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपने कितना ज़्यादा अपने आप को केपेबल बनाया है। दैट मेक्स यू अ पर्सन जो कि हमेशा मनी अट्रैक्ट कर सकता है, नो मैटर व्हाट। आपसे कोई कुछ भी छीन सकता है लेकिन आपका स्किल कोई कभी छीन नहीं सकता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने स्किल पे काम करना। सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ पॉजिटिव पर्सनैलिटी मेकिंग। अब क्या होता है ना कि हम सभी बेसिक फीचर्स, हमारा बॉडी हर किसी से डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, आई मीन बहुत ज़्यादा कॉमन पैरामीटर्स जो कह सकते हैं, वो होता है कि आप नॉर्मली कितना हाइजीन लेवल रखते हो, आप कितना ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हो। पर्सनैलिटी से कहने का मतलब कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हो वो ढंग के कपड़े होने चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े जा कर के ख़रीदना शुरू कर दो। आपका एक 200 रुपये का भी शर्ट या टी शर्ट अगर वो बहुत अच्छे से प्रेस किया हुआ, बहुत अच्छे से आयरन किया हुआ एक कपड़ा है, दैट विल बीट अ ब्रांडेड टी शर्ट। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से ब्रांड का पहन रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक भी जो पहन रहे हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा शो करती है, शेप अप करती है। सो आपका जो बेसिक अटायर होता है वो आपका एक माइंडसेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी पहन रहे हैं उसको बहुत नीटली और प्रॉपरली पहन करके कंडक्ट करें। और उसमें ये भी पॉजिटिव पर्सनैलिटी में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आप का वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखें, सो दैट कि आप कहीं भी जाए, किसी भी माहौल में जाए, कोई भी क्राउड में जाए, पब्लिक एरिया में जाए, या किसी भी फैमिली में भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे लोगों को मिल करके बहुत अच्छी वाइब आनी चाहिए, ना कि ये कि आपको सडनली आपसे मिलने के बाद लोगों ने फील किया कि कितना बेकार लगा इस इंसान से मिलने के बाद। सो अगेन आपकी जो वाइब है वो आपकी ट्राइब डिसाइड करती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वाइब को हमेशा हाई वाइब रखें, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला रखें, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान के साथ हर कोई मिलना, हर कोई बात करना पसंद करता है, रादर दैन नेगेटिव पर्सन, और रादर दैन अ पर्सन जो कि ईगो से भरा हुआ हो। सो ये सारी चीज़ें आप काम कर सकते हो टू मेक योर पर्सनैलिटी वेरी पॉजिटिव। एंड माई थर्ड टिप वुड बी कि आप मेंटेन करें अपना इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों। वो कैसे हो सकता है? इनर हेल्थ जब मैं बात कर रही हूँ वो होता है बेसिकली आपका मेंटल हेल्थ या मेंटल डाइट। मेंटल डाइट और मेंटल हेल्थ पे आज काम करना और उस पर टाइम देना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेंटल हेल्थ पे आप कैसे कुछ बेसिक एक्टिविटी करके हमेशा हमेशा अपने आप को चार्ज रख सकते हो, वो है सबसे पहला नो डाउट मेडिटेशन। You can start with 5 minutes, 2 minutes, or as long as 20 minutes of meditation is very very enough। लेकिन ये 20 मिनट का मेडिटेशन आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड, रिलीफ और इतना ज़्यादा काम कंपोज्ड इंसान बना देगा कि you will feel the difference in and out। सेकेंड थिंग, जब मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रैक पे आने लगता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो
कॉन्स्टेंटली हीलिंग करते रहना, कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस पेनफुल सिचुएशन से जो भी आए दिन आपके साथ होती रहती, उससे भी अपने आप को निकाल बाहर, उस सिचुएशन से भी प्रॉपर हीलिंग के थ्रू बाहर निकालना। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई एंगर इश्यूज़, कोई भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन कभी नहीं होने वाला है। ये तो मेंटल हेल्थ में हुआ। एंड कुछ और चीज़ मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि अपने हाई वाइब एक्टिविटीज़ को करते रहना। फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा सुबह का जो शुक्राना कहते हैं ना, वो करना। देन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, 5 मिनट 10 मिनट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी जो हाई वाइब एक्टिविटीज़ है वो आपके मेंटल हेल्थ लेवल को बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज कर देती है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने इनर हेल्थ के लिए करते हो। अब आउटर हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि आपको दुनिया का कोई अमीर से अमीर इंसान कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ कोई नहीं दे सकता है वो आपको है, आपको वो अमीर इंसान आपको उसका हेल्थ नहीं दे देगा। कि आप, क्योंकि आप अनहेल्दी हो तो सडनली आपको वो इंसान अपना कोई ऑर्गन दे करके बचा लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना ख्याल, आपको अपनी बॉडी का ध्यान खुद से रखना पड़ता है। फिज़िकल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ बेसिक चीज़ें जो हर सक्सेसफुल इंसान, हर वो इंसान जो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना, सिंपल घर का खाना खाना, और बेसिक फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहना, और टाइम पे सोना, ये सारे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये बहुत ही बेसिक, लेकिन ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है ना जो लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। और इन एक्टिविटीज़ में तो मैं खुद ही कुछ चीज़ें अभी भी अपने आप पे काम कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट ये इतना पॉसिबल चीज़ है कि आप इसको विथ टाइम धीरे धीरे करके बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये जो कुछ कहते हैं ना, बेसिक सी सिंपल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है रादर दैन 100 फैंसी थिंग्स। वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर एट द एंड आपको वही सिंपल घर का खाना बोलता है, बॉइल्ड खाना बोलता है, और उसी डाइट से आपकी बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। सिंपल वही चीज़ हम अगर बात करें तो ये भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके लाइफ का कोई भी बहुत बड़े से बड़ा ट्रॉमा भी आपको बहुत बड़े से बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन को भी गो थ्रू करने के लिए बहुत इजी करती है। और सिर्फ गो थ्रू करने की बात भी नहीं है, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली एक पॉजिटिव शिफ्ट देती है। सो व्हाट बेटर दैन दीज एक्टिविटीज़, राइट? So I hope my self-love series has helped you in many ways, and with this hope, I complete my self-love series thing, and please do let me know कि आपको क्या इस पॉइंट्स में, इन सारे सीरीज़ में कौन सा अच्छा लगा, और what are the scope of improvement. So with this I thank you.